पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक कार रिनको आरिया मुतारिफ करवा दी गई है। अमेरिका में तैयार होने वाली ये कार ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि इसका खर्च भी ना होने के बराबर है। ये कार कितने में बुक करवाई जा सकती है और इसमें कौन कौन से फीचर्स मुहैया किए जा रहे हैं, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपको रिव्यू दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल रिनको आरिया का। रिनको आरिया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है जो डिज़ाइन और इंजीनियर्ड यूएसए में हुई है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर हुई है। पाकिस्तान में इसे इंट्रोड्यूस करवाया है नैयर मोटर कंपनी ने। नैयर मोटर कंपनी के सीईओ राजी नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान में मुतारफ करवा दी है। मैं इस गाड़ी का आपको तारुफ कराता हूँ जी कि ये गाड़ी वी आर द पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी, और मेरा ये ड्रीम था कि मैंने पाकिस्तान को लो कॉस्ट कार देनी है। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को और अमेरिका को कार दी, वो बाबा कार है, उसने कार इन्वेंट की। तो हम मेरा शौक था कि मैं पाकिस्तान के हेनरी फोर्ड बनूं सही, और मैं पाकिस्तान की अपनी कार बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 व्हीलर में 3 व्हीलर में तो वो मेहनत की, और ये अमेरिकन गाड़ी के साथ हम कोलैबोरेशन करके ये भी हम ले आए। तो 4 व्हीलर तो हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ लाएं। और इस 4 व्हीलर गाड़ी की क्वालिटी है कि वी आर द पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी जिसने सबसे सस्ती और चीपेस्ट ईवी लॉन्च की है। कॉमन मैन पाकिस्तान के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए फैमिली कार नहीं थी। तो मैं बहुत इस चीज़ को कई सालों से महसूस करता था, और गैसोलीन गाड़ी पे हम काम नहीं करना चाह रहे थे कि ये एक ऑब्सोलीट होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। 5-6 साल में पूरी दुनिया पेट्रोल इंजन बनाने बंद कर देगी, और इसीलिए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए ये इलेक्ट्रिक कार पहले ले आए हैं और पाकिस्तान में सबसे, और हमने इसमें कोई मुनाफा नहीं रखा। एस्टैब्लिश कर लें, फिर हम इसको यहाँ इंशाल्लाह असेंबल करेंगे और लोकल रोजगार जो है हम क्रिएट करेंगे। और हम बिल्कुल इसको और 3 व्हीलर हमारी गाड़ी को और 2 व्हीलर को हम यहाँ असेंबल करना चाहते हैं। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ सवालात हैं जो व्यूवर्स के जहन में होंगे, और चूँकि यू आर द एक्सपर्ट एंड पायनियर इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में एक तासुर काम जब कोई शहरी सोचेगा तो वो यही समझेगा कि इसमें वो पावर नहीं होगी जो फ्यूल वाली गाड़ियों के अंदर होती है, और फिर सेकंड के जैसे हमारे रोड्स हैं वो शायद उन रोड्स पर ये चल पाए या ना चल पाए। और जो चार्जिंग के हवाले से है कि एक दफ़ा चार्ज करें तो ये कितने किलोमीटर तक चलेगी। हमने ये 16 अप्रैल को 16 रमज़ान शरीफ को ये गाड़ी लॉन्च की, और मैंने 20 गाड़ियाँ टेस्ट मार्केटिंग के तौर पर लाए। और सबसे जो पहला ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इसकी आफ्टर सेल का क्या होगा, और ये अगर सड़क पे इसका चार्ज खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये एक थोड़ी सी मैनेजमेंट वाली गाड़ी है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी को भी पेट्रोल डलवाए बगैर सड़क पे ले जाएंगे तो वो भी खड़ी हो जाएगी, इसको चार्ज किए हुए ले जाएंगे ये भी खड़ी हो जाएगी। तो जैसे आप उसकी प्लान करते हैं कि इसमें पेट्रोल पंप तक जाने का पेट्रोल हो, या लाइट जलती है तो हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, इसी तरह से इसके अंदर एक बिल्कुल आपके आईफोन की तरह से बैटरी है। सही, उसी कंपनी की बनाई हुई बैटरी है। लिथियम आईफोन में भी बैटरी, इसमें भी, ये भी कैलिफोर्निया में डिजाइन हुई, आईफोन भी कैलिफोर्निया में डिजाइन हुई, ये भी अमेरिकन है, कैलिफोर्निया भी अमेरिकन है। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की क्वालिटी है कि ये 200 किलोमीटर उसमें चलेगी इकोनो मोड में। अगर आप एसी भी नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते सही विंटर्स में, और समर में जो कि आप एसी चलाएंगे तो 30% का फर्क पड़ जाएगा। तो ये 160 से 170 चलेगी। इकोनो मोड में इसकी जो स्पीड है वो 0 to 60 तक लिमिट होगी, क्योंकि ये शहर की गाड़ी है, विद इन सिटी गाड़ी है। सही, जब आपको 0 to 60 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड चाहिए तो फिर आप इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हैं। सही, उसमें ये 130 किलोमीटर चलेंगी। जैसे भी आप चलाएं, तेज़ चलाएं, आहिस्ता चलाएं, उसमें इसकी स्पीड टॉप स्पीड 100 किलोमीटर है। तो आपको एक थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, और 90% कार का पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल है विद इन सिटी है, 1 या 2 लोगों का है, और लेस देन 100 किलोमीटर है। तो हमने इसीलिए ये स्पोर्ट्स मोड में भी, अगर आप हमारी रेंज का कंपैरिजन कर लें तो 130 है। तो स्पोर्ट्स मोड में भी ये आसानी पूरे दिन की जरूरियात पूरी करती है, जिनमें बच्चों को स्कूल छोड़ना, ऑफिस जाना, कितनी देर में चार्ज हो जाती है ये, और उसके बाद आप रात को उसको चार्ज, ये 5 से 6 घंटे लेती है मुकम्मल चार्जिंग में। सही, अगर आप बैटरी बिल्कुल 0 पे ले गए, अगर आप 25-30% के बाद चार्ज कर रहे हैं तो 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और सिंपल घर की, जहाँ पे आप इस्त्री चला सकते हैं या पानी की मोटर चला सकते हैं, वहीं पर ये गाड़ी भी चार्ज हो सकती है। 220 2 प्लग वाली आउटलेट चाहिए जो 10 से 11 एम्पेयर बिजली की उसके अंदर चार्जिंग करने की कैपेसिटी हो, लोड लेने की। तो ये को 10 एम्पेयर तकरीबन यूज़ करती है। मैकेनिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ब्रेक की लाइफ जो है वो अप्रॉक्सीमेट लाइफ
70,000 से 1 लाख किलोमीटर है, सही। और इतना माइलेज तकरीबन को 5 साल में जाके होता है। तो 5 साल बाद आप सोचेंगे आप सिर्फ मैकेनिक के पास जब ब्रेक शू चेंज कराने के लिए जा रहे हैं, सही। ना आपको ट्यूनिंग के लिए जाना है, ना इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है, ना इसका ऑयल चेंज का खर्चा है। और एक अमूमन 150 से 200 किलोमीटर अगर आप एक 1000 सीसी या 800 सीसी की जो मार्केट की जापानीज कार्स हैं इस पे फासला तय करें तो आपका इस वक्त आज के पेट्रोल रेट से आपका 1500 से 2000 रुपये का पेट्रोल लगेगा रोज। आए साथ साथ हम गपशप भी लगाते हैं और आपको इंटीरियर और गाड़ी का एक्सटीरियर सारा दिखाते हैं। अभी हम जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ये इसकी चाबी है, नॉर्मल गाड़ी की तरह ये इसी तरह इसको चाबी लगेगी और अब ये ऑन हो गई है। इसकी कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं है। सामने रेडी का साइन है। बस शो हो रहा है जैसे लाइक ये रेडी है, इट्स मीन्स कि इट्स रेडी फॉर राइड। 153 किलोमीटर ये चलेगी और इसकी बैटरी है 96% चार्ज है। 3 बटन्स हैं सिर्फ, जस्ट न्यूट्रल है, गाड़ी खड़ी है, इसके साथ ड्राइव वाला है, उसके साथ फिर रिवर्स के लिए है। अभी हम थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू भी देते हैं और मैं खुद ड्राइव करता हूँ, ड्राइव करके फिर आपको बताता हूँ साथ साथ। अभी जी हम रोड पर आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और ड्राइव पर है और एयर कंडीशन ऑन है और इकोनॉमी मोड पर हैं हम। इसकी अगर मैं बताऊं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हवाले से, एक्सपोजर के हवाले से, तो बिल्कुल सेम लाइक किसी भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते हैं तो बिल्कुल उसी की तरह। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि इसमें वो पिक या पावर कम होगी, बट इसमें ज़बरदस्त पावर है। वही नॉर्मल रेस के ऊपर जो है ये नॉर्मल चलती हुई जा रही है। इसकी जैसे हमने स्टार्ट किया तो 96% थी उस वक्त बैटरी और अब उस पर 153 किलोमीटर थी, अब 152 किलोमीटर चलेगी। जैसे ही आप चलाते जाएंगे बैटरी कम होती जाएगी और आपको सामने शो हो रहा है कि कितने किलोमीटर तक ये गाड़ी चल सकती है। 152 किलोमीटर। अच्छा सर, बैटरी टाइमिंग आई थिंक ये तो बहुत अच्छी है, बट ये होता है कि बैटरी अगर कमज़ोर होती है तो बैटरी की लाइफ कितनी है? इसकी बैटरी 3000 साइकिल की लाइफ है। अगर आप ईद शबरात और संडे को भी चार्ज करें तो 365 देना, 3000 तकसीम 365 तो 8.2 साल इसकी बैटरी की लाइफ है जी। उसके बाद भी ये चलती रहेगी। जैसे देखें मेरा आईफोन है, अब ये 4 साल हो गए, तो इसकी बैटरी जरा जल्दी डाउन हो जाती है। पहले शाम में थी, आमिन जाके होती थी, अब ये दोपहर में, तो उस वक्त भी ये बंद नहीं हो जाएगी गाड़ी जी। इसकी रेंज शायद 200 150 से कम हो गए 100 रह जाएगी जी। अच्छा, फिर भी रहेगी है। हाँ, वैसे तो इसकी बिल्कुल आवाज नहीं है, लेकिन जब इंजन चल रहा है तो फिर तो उसकी आवाज आ रही है। हाँ, इसमें एक आईसी है, जैसे रिवर्स करते हुए बीप साउंड आती है इसी तरह से जी। इसमें एक आईसी है जो अमेरिकन सेफ्टी रोड रेवोल्यूशन की वजह से है कि ये 1 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक एक बीप साउंड देती है जी। अगर वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता तो वो उसको बीप साउंड हम उसको आईसी को ऑफ कर देते हैं तो ये बिल्कुल क्वाइट एंड काम गाड़ी बन जाती है इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसमें फंक्शंस के वाले से एक चीज अहम है जो मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इंडिकेटर लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर ये हमने चूंकि पहली गाड़ियां थी तो ये हमें बिल्कुल हमने फीडबैक दिया। हमारी अगली गाड़ियों में ये नॉर्मल गाड़ी जापानी गाड़ी की तरह राइट साइड पर आ रहा है। अच्छा, इसका सर वाइपर सिंगल है, ये वाइपर इसका सिंगल है। जितनी भी जी क्वालिटी कार्स है ना अमेरिकन, उनमें अब सिंगल ही है। मर्सिडीज में भी सिंगल है, बीएमडब्ल्यू में भी सिंगल है। अच्छा सर, अगर यही कार जो स्क्रीन को कवर करता है ये पूरा जी, रिनको की यही जो कार्स हैं, ये इसके अलावा किस किस कंट्री में है? 3 मुल्कों में इस वक्त लॉन्च हो चुकी है। पाकिस्तान में हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली 20 गाड़ियां बेच दी हैं। नेपाल में मैं अभी आपसे एक रिव्यू शेयर करूंगा, वहाँ लॉन्च हो चुकी है। और हमने तो कॉमन मैन को सर्व करने के लिए बड़ी कॉस्ट टू कॉस्ट की है। नेपाल में ये 33 लाख रुपए की लॉन्च की है जो हमारे वहाँ पे पार्टनर हैं। तो अभी इसकी क्या कीमत सर आपने रखी है? हमने इसकी 24 लाख रुपए में इंट्रोडक्टरी लॉन्च की थी, जो उस वक्त $173 का था जी। और अब इसकी सिर्फ कॉस्ट जो है वो 202 के हिसाब से कुछ 27-27.5 लाख रुपए आ रही है जी। उस पर हम बुकिंग कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह 120 से 150 दिन में हम ये डिलीवर करेंगे, यानी 4 से 5 माह के अंदर जी। कितने कलर्स हैं इसके अंदर? इसमें हमारे पास 10 कलर हैं जी बुकिंग पे जी। इसमें रेड है, वाइट है, बेज है, सिल्वर है, ब्लैक है, ग्रीन है और पीच कलर भी है हमारे पास। हमने बड़े अच्छे खूबसूरत कलर्स हैं जो मैं भी आपको दूं जी। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को, यूजर्स को वो कलर भी दिखाएं। श्योर। तो अभी बुकिंग का तरीकेकार क्या है? जो सबसे आम सवाल ये है जो हमारे व्यूअर्स ऑडियंस देख रही है। हम इसकी 12 लाख रुपए से बुकिंग कर रहे हैं और वो ओपन है जी। और बिल्कुल हमारी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कंपनी है चाइना में, उसकी कोई 5000 गाड़ियां पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम बुकिंग बंद कर देंगे। इंटीरियर के बारे में आपको बताऊं तो इंटीरियर इसका बिल्कुल नॉर्मल जो छोटी गाड़ी है उसकी तरह है, बट इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं
ज़्यादा से मुराद है कि इसका एक तो ये डिजिटल मीटर है सामने, जहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन हो रहा है, जैसे कि ये इसकी बैटरी 91% है, तो इसमें ये 145 किलोमीटर जो है वो चलेगी। इसके अलावा इसका ये वाला जो है LED है, यहाँ पर बैक कैमरा इसमें कंपनी फिटेड है। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत स्पोर्टी भी है, लेकिन बहुत सादा सा है। इस पर जस्ट ये 3 बटन्स हैं, इसमें चूँकि वो गेयर शेयर उस तरह नहीं है। ड्राइव मीन्स ड्राइव, आपने जब ड्राइव करना, न्यूट्रल रुकना है जब, एंड R मीन्स रिवर्स है। इसके साथ नीचे कुछ बटन्स हैं, मैं आपको ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ। सीट्स के हवाले से अगर बात कर लें तो सीट्स इसकी बड़ी कंफर्टेबल हैं, और पीछे वाली जो सीट है वो भी वैसे तो फॉर 2 पर्सन है, लेकिन तमाम गाड़ियों की तरह 3 लोग भी बैठ सकते हैं। ये बटन है, ये है जी लाइट है, एंड दिस इज़ एंड दिस बैक व्यू मिरर। फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ज़बरदस्त है। मटेरियल अच्छा लगा हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो फ्यूल के लिए तो ये यहाँ से चार्ज होगी जी, यहाँ पर ये चार्जिंग होगी, और इसकी चार्जिंग बड़ी आसानी से होती है। यहाँ पे आप सॉकेट एक लगाएंगे जी। ये डिग्गी भी देखें इसकी ऑटोमेटिक है, और थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं जी, लॉन्ग प्रेस करना है तो ये डिग्गी है। ये देखिए, ये हम आपको 4 चीज़ें इसके साथ देंगे। एक आपको बैग देंगे जी, इसमें ये चार्जर है, और ये आपका इसमें जाके सॉकेट लग जाता है, और ये सिंपल आप 220 पे लगाएं, और लैपटॉप के चार्जर की तरह लगाएं, जैसे लैपटॉप चार्ज होता है इसी तरह ये चार्ज होगा। जैकेट देंगे, और एक हम आपको ये 2 जो है वो हुक देंगे, इसकी और एक हम आपको सेफ्टी की कोन देंगे अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी होगी है या आपको चार्जिंग के लिए खड़ी करनी है, रोकने के लिए। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल सर बुकिंग के हवाले से आ गया। इसका बुकिंग का भी क्या तरीक़ेकार है जो व्यूवर्स ऑडियंस देख रही है? तो ये है कि जी हमें आप ये दे दें जी। इसकी उस वक्त जब हमने लॉन्च की रमज़ान में तो 24 लाख रुपए कॉस्ट थी, और हमने उसी पे रखा, और अभी हम इसको कॉस्ट पे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि गरीब को कोई रिलीफ नहीं दे रहा, हम देना चाहते हैं। और हमारे ऊपर ये हमारे लिए बड़े इम्तियाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमने पाकिस्तान की सबसे पहली स्मॉल और सस्ती EV लॉन्च की, और ये इस चीज़ को हम हमेशा मेंटेन करना चाहेंगे। और अब इस वक्त हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो, और हम इसको कॉस्ट पे उस वक्त तक रखेंगे जब तक हम इसको लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। सही। तो अब हमारी कॉस्ट डॉलर के डिफरेंस की वजह से जो है वो तकरीबन 27 साढ़े 27 लाख रुपए की आ रही है, और उसके 50% से हम बुकिंग करेंगे, यानी 12 साढ़े 12 लाख 13 लाख से। लाइक अगर किसी ने बुक करवानी है तो पहले वो 50% पे करे, उसके बाद कितनी देर में आ जाएगी गाड़ी? तो मिनिमम 4 माह और मैक्सिमम 6 माह।